पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा आज का सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड आज का टॉपिक है एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ पीबीएसपी, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस एंड विद इन द एक्सपीरियंस, एम ऑफ एजुकेशन of PBSP, mechanism of education of PBSP, and education is equal to knowledge plus intelligence plus thinking। इस टॉपिक के ऊपर हमें वक्तव्य देंगी धीमंत दिशा सिंगरकर जी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम आप आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें अपना वक्तव्य दें। हेलो, आप स्टार्ट करें मैडम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं। यस, सभी सहकारियों को मेरा जय भीम, जय भारत। सहकारियों, हमने एजुकेशन ये सब्जेक्ट के ऊपर हमने देखा कि महान अशोका इनके काल में कैसी एजुकेशन थी, उनकी एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में हमने देखा, पढ़ा और जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने महात्मा ज्योतिराव जी फुले जी के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने प्रोफेसर जॉन डीवे जी के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में जानने की कोशिश की और फिर हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में देखा, पढ़ा और जानने की कोशिश की। और आज हम पीबीएसपी ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो आज हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो पीबीएसपी एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या है ये पीबीएसपी? पीबीएसपी का अर्थ है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। तो मैं ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हमें कहा जाए कि क्या है पीबीएसपी, तो हमें इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो पीबीएसपी की स्थापना महानायक काशीराम जी ने महाराष्ट्र के पूना में 25 जुलाई 1998 में की थी। महानायक काशीराम जी ने डिक्लेयर किया था कि धीमंत पीआर अंबेडकर जी पीबीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक होंगे। MKSOT यानी कि महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग की स्थापना 15 मार्च 2011 को की गई और इसी MKSOT के माध्यम से इस स्कूल में जॉन डेवी जी स्टडी सेंटर की स्थापना 20 अक्टूबर 2013 में की गई थी। तो सहकारियों, ये जानकारी हमारे लिए होना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म जो हमने पढ़ा, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब जी ने सन 1924 में दलित का एक पहला ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में निर्माण किया गया था। उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इस सभा का ब्रीद वाक्य था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। यानी कि बाबा साहब ने कहा था सीखो, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्योंकि उस समय की जो समाज की कंडीशन थी, उस समय का जो समाज था, वो देखते हुए बाबा साहब जी ने ऐसा नारा दिया था। लेकिन अभी समाज परिवर्तन में हमारे पीबीएसपी ने एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज का अर्थ दिया है। वो समाज परिवर्तन के लिए इसका उपयोग कैसा होगा या किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे, ये जानना होगा, ये हमें समझना होगा। तो पहला एजुकेट। एजुकेट मीन्स लर्न एंड टीच थिंकिंग। सोचना सीखो, सोचना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। आज तक हमें एजुकेट का सही मतलब, सही अर्थ नहीं सिखाया गया। तो पीबीएसपी के माध्यम से इसका इंटरप्रिटेशन किया गया और ये समझकर हमें आगे जाना होगा। एजुकेट मीन्स लर्न एंड टीच थिंकिंग। सेकंड है एजिटेट। एजिटेट मीन्स लर्न, टीच, पॉसिबिलिटी।
मतलब हमें संभावना के ओर हमें मुड़ना है, संभावना को देखने की हमें कोशिश करनी होगी। और जब हम संभावनाओं को देखने की कोशिश करेंगे, तब हम सृजनशीलता के तरफ जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज बन जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज मीन्स लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनशीलता सीखो, सृजनता सिखाओ और सृजनता सीखने वाला समाज बनाओ। यानी कि सोच विचार कौशल से हम संभावना देखेंगे और संभावना को देखकर हम सृजनशील या क्रियाशील बनेंगे, क्रियाशील क्रियाशीलता की ओर हम बढ़ेंगे। तो यह है अम्बेडकरिज्म। तो सहकारियों, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज पीबीएसपी। पीबीएसपी क्या है? So, it is scientific investment of the payback for freedom, equality, justice, and fraternity to establish the Prabuddha Bharat or governance of Ashoka the Great in 21st century. पीबीएसपी एक साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट है, एक वैज्ञानिक निवेश है। किसके लिए? तो स्वतंत्रता के लिए, समानता, न्याय और बंधुत्व के लिए, समाज के निर्माण के लिए, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए। और जो महान अशोका का जो शासन था, वो शासन हमें 21वीं सदी में लाने के लिए पीबीएसपी का निर्माण किया गया है, पीबीएसपी बनाया गया है। Let us think and act to reconstruct the society through education only. शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हम समाज परिवर्तन के लिए यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये कैसे उपयोग कर सकते हैं इसका? तो इसके लिए हमें पीबीएसपी के एजुकेशन फिलॉसफी को समझना होगा और जानना होगा। Why is the need of PBSP education? पीबीएसपी की शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों है? The most definitely and sincerely it is held that education is a development within, by and for experience. The more important it is that there shall be clear concept of what experience is. यानी कि सबसे निश्चित रूप से और ईमानदारी से यह माना जाता है कि शिक्षा एक विकास है, शिक्षा एक विकास है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनुभव की अवधारणा से। यानी कि हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए जो हमारे अंदर डेवलप करनी है, हमारे अंदर ऐसी शिक्षा प्रणाली डेवलप करनी है जो इसका कंसेप्ट ही अनुभव हो। अगर हमें अनुभव नहीं मिलेगा तो हमारी एजुकेशन है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। हमने सीखा कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाले से स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षा है वो वो अनुभव के शिक्षा से बेहतर होती है। The education system must move one way or another, either backward to the intellectual and moral standards of a pre-scientific era, or forward to ever greater utilization of scientific method in development of the possibilities of growth, expanding experience. सहकारी एजुकेशन में दो पहलू हैं। एजुकेशन के शिक्षा दो पहलू है। पहला है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हमें इंटेलेक्चुअल बनाए, यानी कि हमें बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। यानी कि बौद्धिकता और नैतिकता के ओर ज्यादा से ज्यादा हमें ले जाने वाली शिक्षा चाहिए। ये जो बौद्धिकता और नैतिकता के मूल्य हमारे अंदर विकसित करने वाली शिक्षा प्रणाली आज की होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे अनुभव को विकसित या समृद्ध करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो सहकारियों, आज के हम शिक्षा प्रणाली देखते हैं तो उसमें ये दोनों भी चीजें दिखाई नहीं देती है।
और पीबीएसपी का यही उद्देश्य है कि ऐसी शिक्षा बहुजन समाज में लाई जाए। इसका उपयोग हम ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हमें करना होगा। Not perfection as a final goal, but the ever-enduring process of perfecting, maturing, refining is the main aim in living. साथियों, मनुष्य का पूर्ण होना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का पूर्ण होना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्णता, परिपक्व होना और परिष्कृत करने की सतत प्रक्रिया ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। The aim of education is not fulfilled by current education system. और जो ये हमारा ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम का अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि आज की ये एजुकेशन सिस्टम कैसी है। तो कैसी है आज की एजुकेशन सिस्टम? लिमिटेड टू रिजल्ट ओनली एंड डिस्ट्रॉय द क्रिएटिविटी। यानी कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो केवल एक रिजल्ट, एक डिग्री प्राप्त करने की है, जिसे हम सिर्फ बुक में जो दिया गया वो पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं और फिर हम पास हो जाते हैं रिजल्ट, और फिर हमें अपना रिजल्ट मिलता है, उतनी ही सीमित है। इसलिए हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो नष्ट हो गई है, सोच विचार करने की क्षमता है वो नष्ट हो गई है। कैसी है आज की एजुकेशन सिस्टम? लिमिट टू रिजल्ट ओनली। सेकंड, लैक ऑफ सोसाइटी कंटेंट, डिस्ट्रॉय कोऑपरेशन। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी कहते हैं कि सामाजिक संदर्भ शिक्षा से लुप्त हो जाए तो वो शिक्षा मीनिंगलेस हो जाती है। सामाजिक संदर्भ अगर शिक्षा से लुप्त हो जाए तो वो शिक्षा मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाती है। उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं होता है। शिक्षा में सामाजिक संदर्भ का होना महत्वपूर्ण है। अगर हम आज की शिक्षा प्रणाली देखें तो उसमें हमें सामाजिक संदर्भ दिखता नहीं है। तीसरा है स्कैटर द सोसाइटी, डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो समाज को बिखरने वाली है और हमारे डेमोक्रेसी को नष्ट कर देने वाली है। तो कैसी है आज की एजुकेशन सिस्टम? लिमिट टू रिटर्न रिजल्ट ओनली, डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, लैक ऑफ सोसाइटी कंटेंट, डिस्ट्रॉय कोऑपरेशन एंड स्कैटर्स द सोसाइटी, डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। तो सहकारियों, इसलिए पीबीएसपी को एजुकेशन देने की जरूरत पड़ती है। तो 4 स्टेप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 4 चरण हैं। 4 स्टेप्स है। कौन से है 4 चरण? लिटरेट, एजुकेटेड, कल्चर्ड एंड क्रिएटिव। ये शिक्षा के 4 चरण है, 4 स्टेप्स है एजुकेशन के। पहला है लिटरेट। लिटरेट यानी साक्षर होना। सहकारियों, आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है, यानी कि हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ हमें सीखना, पढ़ना आ जाए, इस पर ही सीमित है। जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो ही हम केवल पढ़ाया जा सकता है, हमें पढ़ाया जा रहा है। सेकंड है एजुकेटेड। इसका मतलब है कि थोड़ा और पढ़ा लिखा होना। लिटरेट से थोड़ा और ज्यादा की स्टेप एजुकेटेड, यानी कि इसका मतलब है कि थोड़ा और पढ़ा लिखा होना। यानी कि अभी हम जो लोग हैं वो एजुकेट हमें समझते हैं, यानी कि हमारे पास डिग्रियां आ गई है तो हम एजुकेट बन गए, ऐसा सोचना। तीसरा में जागरूक होना, सुसंस्कृत है क्रिएटिव, यानी कि सृजनशीलता, यानी कि समाज में बहुत कुछ कर जाने की उम्मीद पैदा होना, क्रिएटिव। तो ये 4 स्टेप से लिटरेट, एजुकेटेड, कल्चर्ड एंड क्रिएटिव।
तो हमें हमारे बहुजन समाज को कल्चर और क्रिएटिविटी के ओर ले जाना होगा। यानी कि हमारा बहुजन समाज के लोगों को हमें सुसंस्कृत और सृजनशीलता सिखानी होगी, और ये काम सिर्फ पीबीएसपी के माध्यम से ही सफल होगा। तो व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी? पीबीएसपी की शिक्षा प्रणाली क्या है? एजुकेशन इज नॉट परफेक्शन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। यानी कि प्रोफेसर जॉन डिवेजी का ये व्यक्तित्व है। प्रोफेसर जॉन डिवेजी ने ये कहा है कि हमें ऐसा लगता है नाता है और एजुकेशन ही हमारा जीवन है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि जीवन ही शिक्षा है। जीवन ही शिक्षा है, हम जीवन से ही बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट स्कूल इज लाइफ। यानी कि स्कूल हमारा जीवन नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ही स्कूल है। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चों का घर ही उनकी पहली पाठशाला होती है। यानी कि बच्चे अपने परिवार से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती है। फुल एजुकेशन कम्स ओनली वेयर देयर इज अ responsible share on the part of each person in proportion to capacity in shaping the aims and policies of the social groups to which he belongs. तो सहकारियों, एजुकेशन सक्सेसफुल कब होगा? जबकि हर एक कम्युनिटी का, हर एक समाज का एक व्यक्ति अपने कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार उन सामाजिक समूहों के लक्ष्यों और नीतियों यानी कि एम्स एंड पॉलिसीज को आकार देने में कामयाब होगा। तभी हमारी एजुकेशन प्रणाली सफल हो गई ऐसा हमें मानना होगा। तो आज एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं, तो आज की एजुकेशन ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक अच्छी शिक्षा प्रणाली लाने के लिए समाज में जागरूकता लाना जरूरी होगा। एजुकेशन का सही अर्थ बहुजन समाज को बताना होगा। यदि यह बहुजन समाज अपने एम्स और पॉलिसीज को जानेंगे, तभी सही अर्थ में वो एजुकेट हो जाएंगे। और ये बदलाव सिर्फ पीबीएसपी के माध्यम से ही, पीबीएसपी के एजुकेशन फिलॉसफी से ही सफल हो सकती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। यानी कि मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और ये कब संभव होगा? जब हम एजुकेशन अच्छे तरीके से लेंगे तब। So what is the education? Education is the reconstruction of experience. Education is the reconstruction of experience. यानी कि शिक्षा ही अनुभवों का पुनर्निर्माण करती है। Education equal to knowledge plus intelligence plus thinking. यानी कि नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, प्लस इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धि का विकास करना, और थिंकिंग यानी विचार कौशल्य प्राप्त करना। अगर ये 3 बातें हम पूरा करते हैं तो हमारा एजुकेशन पूरा होता है। लेकिन आज का जो एजुकेशन है वो नॉलेज तक ही सीमित है, इंटेलिजेंस और थिंकिंग उसमें आता ही नहीं है। इसलिए पीबीएसपी ने इंक्लूड किया है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, ये इंक्लूड किया है क्या, इंटेलिजेंस और थिंकिंग को भी। तो पीबीएसपी कैसे डिफाइन करती है एजुकेशन को? तो पीबीएसपी की डिफिनेशन है एजुकेशन के ऊपर, वो हम देखेंगे। Education is a process of development
of the experience, by the experience and for the experience. शिक्षा अनुभव के द्वारा और अनुभव के लिए अनुभव के विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब जब तक हम अनुभव पाने में कामयाब नहीं होते हैं, तब तक हम शिक्षा प्रणाली में सफल नहीं होते हैं। और शिक्षा का एक उद्देश्य है कि अनुभव को निरंतर पाना, अनुभव को विकसित करना, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए इसे कहा गया है एंडोरिंग प्रोसेस, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस इसे कहा गया है। द एजुकेशन इज द गेटवे टू opportunity and the foundation of the knowledge based innovation driven economy as well as society. एजुकेशन एक ऐसा पाथ है जो हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, जो नॉलेज बेस्ड के ऊपर डिपेंड है, जो इनोवेशन के ऊपर डिपेंड है, और जो हमें आर्थिक और सोसाइटी के, समाज के डेवलपमेंट के लिए सहायता करती है। Prepare the citizens to match or compact more efficiently the global space, not only in India but also for matching the world citizen. न केवल भारत में बल्कि विश्व नागरिक से मेल खाने के लिए भी नागरिकों को ग्लोबल स्पेस में अधिक कुशलता से मिलान या प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना होगा। अगर हम शिक्षा प्रणाली का रोल देखेंगे तो हमें पता चलता है कि create, improve an environment in which the citizens' minds can be expanded for the well-being of humanity or at large. शिक्षा प्रणाली में ह्यूमैनिटी का जो वेलबींग है वो एट लार्ज यानी कि बड़े पैमाने पर होना चाहिए, पर ऐसा हमें नहीं दिखता है। और इसलिए पीबीएसपी का जो एजुकेशन है उसको जानने की, सीखने की हमें जरूरत है। तो ये एजुकेशन समाज को कैसे देना चाहिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी इन एजुकेशन, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी इन एजुकेशन? तो पहला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर। हमारी यथास्थिति है वो हमें बदलनी पड़ेगी, यानी कि हमारी जो अभी की यथास्थिति है वो हमें बदलने पड़ेगी। हमारी जो यथास्थिति है और उसमें शिक्षा का क्या रोल है, शिक्षा की भूमिका क्या है, वो हम देखेंगे। पहला है कास्ट, एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, कोऑपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये 5 जो सब्जेक्ट है पीबीएसपी के, उसे हमें समझने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी और उसे बदलने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होगी। और समाज में बदलाव के लिए हमें ये 5 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझना होगा और समझकर समझाना होगा। सेकंड है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है सहकारियों। अगर ये स्टेप हम समझाने में कामयाब हो गए तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो पहले हमें एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। तो क्या है एजुकेशन? एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हमेशा हमें निरंतर अनुभव को पाते रहना है। अगर हम निरंतर अनुभव को पाते रहेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा और भी बेहतरीन होता जाएगा। अगर हमारे अंदर परफॉर्मेंस आता है तो हमारे अंदर एक हैबिट पैदा हो जाती है, हमें उसकी आदत लगती है। उदाहरण तो जाए तो एक बच्चे को ड्राइंग में रुचि होती है, लेकिन उसे उतनी अच्छी ड्राइंग बनानी नहीं आती, लेकिन वो ड्राइंग करना छोड़ता नहीं है, वो करता ही जाता है और इस प्रकार एक दिन वो अच्छा चित्र बना पाता है। तो उसे ड्राइंग निकालने की हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है। और ये आदत जब
कन्वर्ट हो जाती है हमारे सेंसिटिव एटीट्यूड में, और इससे हम और भी जिम्मेदार हो जाते हैं। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पहुंचते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल इफिशियंसी पर पहुंचती है। अगर इंडिविजुअल इफिशियंसी व्यक्ति के ऊपर स्थापित नहीं होती, समाज के ऊपर स्थापित नहीं होती, तब तक सामाजिक आंदोलन असंभव है। जब हमारे अंदर इंडिविजुअल इफिशियंसी निर्माण होती है, तब सोशल इफिशियंसी डेवलप होती है। और ये सोशल इफिशियंसी अगर डेवलप होती है, तो एक डिग्निफाइड सोसाइटी बनाने के लिए हम कामयाब हो जाएंगे। और यही डिग्निफाइड सोसाइटी बनाना यानी कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। थर्ड है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, मानसिक दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण। मानसिक दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण। तो सहकारियों, हमें बहुजन समाज का मानसिक दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण करना होगा। और ये कैसे होगा? तो ये शिक्षा से, हमारे एजुकेशन से ही संभव होगा। अगर हम सोचेंगे कि ये तो करना बड़ा ही मुश्किल है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम मेंटल एटीट्यूड को चेंज करने में सफल नहीं होंगे। और इसलिए हमें मेंटल एटीट्यूड चेंज करने के लिए हमें पीबीएसपी का एजुकेशन लेना शुरू करना होगा। और जब हम सोचना चालू करेंगे, और जब हम थिंकिंग स्टार्ट करेंगे, और थिंकिंग स्टार्ट करने के बाद हमें पॉसिबिलिटी नजर आएंगी, संभावना हम देखने में कायम हो जाएंगे। और जब हम संभावना को देखेंगे, हम संभावना देखने में जब हम कामयाब हो जाएंगे, तब हमें लगेगा कि आई कैन। और जब हमें ये लगेगा आई कैन, तो ये आई कैन कन्वर्ट हो जाएगा आई डू में। और तब हम वो चीज करने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। तो हमें समाज का मानसिक दृष्टिकोण बदलने में कामयाबी हासिल होगी, और ये सभी एजुकेशन के जरिए ही पॉसिबल होगा। फोर्थ है रिकंस्ट्रक्शन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। सहकारियों, ये रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, ये हमें वर्ड से वो सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन ये सिमिलर शब्द नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन एक बड़े पैमाने में होने वाली प्रक्रिया है, और रिस्ट्रक्चरिंग एक छोटे पैमाने पे होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें पहले छोटा छोटा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टिनिटी एंड सॉलिसिटर। यानी कि समाज में हमें स्वतंत्रता, एकता, न्याय, बंधुता ला सकते हैं। और वो कैसे ला सकते हैं? रिस्ट्रक्चरिंग हमें खुद का करना है, और हमें समाज का भी करना है। और ये करने में जब हम कामयाब हो जाएंगे, तब हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो कहा है कि नीति बिना गति गई, गति बिना मति गई, तो ये जो उनका जो कंसेप्ट था, उसको हमने समझ लिया, और एक अच्छा समाज बनाने में हम सफल रहेंगे, और प्रबुद्ध भारत बनाने में हम सफल होंगे। तो ये था पीबीएसपी का मैकेनिज्म। और अब हम पीबीएसपी के एजुकेशन का आउटकम यानी कि रिजल्ट क्या होगा। पहले हमने देखा उसका पीबीएसपी का मैकेनिज्म, यानी कि हमें क्या करना होगा, और फिर हम देखेंगे उसका आउटकम हमें कैसे मिलेगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा वो करने के बाद। तो सबसे पहला है पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी, यानी कि संभावना, हमारी पॉसिबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी क्रिएटिविटी में। साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, रैशनैलिटी, जब व्यक्ति में साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड आएगा, तो रैशनैलिटी यानी कि हमारे अंदर चेतना निर्माण होगी। इंटरप्रिटेशन,
इंटरप्रिटेशन का अर्थ है अर्थ स्पष्टीकरण होना, यानी कि हमें ज्ञात होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा लिटरेचर पढ़ना चाहिए। हमें ज्ञात होगा कि हमें कौन से महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। ये हमारे खुद में आ जाएगा, हमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारी खुद की सोच होगी कि हमें क्या पढ़ना होगा। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि गतिविधियों का एनालिसिस, सर्वे ऑफ द पास्ट। और जब तक हम ये करेंगे नहीं तब तक अपना फ्यूचर डिजाइन करने में हम सक्सेस नहीं होंगे। रेट्रोपेक्शन यानी कि पुनरावलोकन करना, एनालिसिस ऑफ पास्ट, द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स और and situation, especially those in one's own life। ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में। क्या? इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोपेक्शन, ये दोनों ही बहुत ही उपयोगी है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग फिर हमें मिलेगी। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, शिक्षा का एक उद्देश्य है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हर एक व्यक्ति में कॉमन अंडरस्टैंडिंग विकसित होना बहुत जरूरी है। हर एक के मन में कॉमन अंडरस्टैंडिंग जब हर एक व्यक्ति के मन में पैदा होगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, उसका ईगो खत्म हो जाएगा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे में आ जाएगी। नेक्स्ट है लाइक माइंडेडनेस, ऐसे माइंड जो पैरेलल थिंकिंग हो जाएंगे और इसके वजह से वो अच्छे डिजाइन ले पाएंगे। नेक्स्ट है फोरसाइट, यानी कि एक दूरदृष्टि हमारे अंदर पैदा होगी। पीबीएसपी का जो एजुकेशन है वो हमें एक दूरदृष्टिता के ओर ले जाएगा। जो शिक्षा प्रणाली है वो फोरसाइट डेवलप नहीं कर सकती है, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह फोरसाइट बहुजन समाज लाना जरूरी है। मॉरलिटी यानी कि नैतिकता, हमारे में जो नैतिकता है वो आ जाएगी। विजडम, ज्ञान और अनुभव से विचार पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता हमें आ जाएगी। तो सहकार्य टू बी मोर इफिशियंट फॉर, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक और इफिशियंट क्या है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सप्लोरर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सप्लोरर अशोका द ग्रेट। अगर ये दोनों महापुरुषों का समाज के सामने और हमारे खुद के सामने जितना चाहे उतना एक्सप्लोर करे, वो एक्सप्लोर कैसे करे, उसके लिए जो इफिशियंसी हमारे अंदर की जो क्षमता निर्माण होगी वो पीबीएसपी के एजुकेशन के द्वारा होगी। और ये है पीबीएसपी के आउटकम्स। और हम अम्बेडकरवाद की रक्षा कर सकते हैं। सहकारियों, हम अम्बेडकरवाद की रक्षा कर सकते हैं, उसे डिफेंड कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? पीपीएसपी के एजुकेशन के माध्यम से। अम्बेडकरवाद को हम पुनरावस्था में ला सकते हैं और उसे सक्षम बना सकते हैं। और इस अम्बेडकरवाद को हम युवाओं में लेके जा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हम पीबीएसपी के एजुकेशन फिलोसॉफी से कर सकते हैं। तो आज का ये मेरा व्यक्तित्व मैं यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ओवर टू प्रियंका मैम।